अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਵਾਟਸ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ? ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੰਟਿਗਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਐਸ ਬੇਸਡ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ 47 ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਈ ਤੋਂ ਨਈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਕਲੀ ਪੱਕਾ ਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ। प्रोजेक्ट इज़ इन द फिनिशर स्टेजेस, जो रेस्टोरेशन का काम है, शुक्र है अल्लाह का। बाकी आपको मैं आज विज़िट कराती हूँ डिटेल में अबाउट द वर्क वी हैव डन सो फार, जिस तरह से हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ कि हमने किस तरह से काम शुरू किया है, क्या प्रोसेस चल रहा है और अब हम किस स्टेज पे हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा जो हम काम कर रहे हैं। क्या आज हमें दिखाना क्या जा रहा है? ग्राउंड फ्लोर का प्लास्टर वर्क शुरू किया हुआ है हमने। उसके बाद आप ऊपर जाते हैं तो जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो हम कर रहे हैं। प्लास्टरिंग बेसिकली शुरू हुई भी है। प्लास्टर होगा, सूखेगा, रीप्लास्टर होगा दोबारा कसाई करके, फिर इवेंचुअली वो फाइनल फिनिश लेयर होगी। छत जो है कच्चा कली का काम कर रहे हैं या ठीक है, इसको आप कच्चा कली कह रहे हैं। अभी प्लास्टरिंग है, जब ये सूख जाएगा इसके ऊपर पक्का कली का काम शुरू। जी श्योर। प्लास्टर के 4 हिस्से थे, अगर हम दरमियान में आके देख लें तो ये दरमियान वाली लेयर, इसमें सबसे पहले आप ओपन आर्चेस करते हैं, पहला प्लेटफॉर्म, फिर आप बाहर आते हैं, आप आउटर प्लेटफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद अंदर से जो नीशेस बाद में डिस्कवर हुई थी फिर उनको प्लास्टर किया हुआ है। अब इसी तरीके से ऊपर आप देख रहे हैं फ्लैट प्लास्टर हुआ हुआ है, डोम का गलता बना हुआ है और उसी तरीके से नीचे आते जाए। अब पहला प्रोसेस पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था गरमाले से, इसकी एक फिनिश आएगी, उसके बाद कसाई का काम शुरू होगा इसके ऊपर। वो जब हम वापस आएंगे मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दूँ। कसाई का काम शुरू होगा, फिर जो हल्के से आपको यहाँ पे स्पेसेस नज़र आ रही हैं, वो बिल्कुल बेसिकली कसाई करती है कि वो मटेरियल को दबा देती है उसकी जगह पे। तो जितने भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं या वो दरारें होती हैं, सब कुछ वो उस कसाई में फिलअप हो जाते हैं। फिर प्लास्टर लगता है, फिर जाके वो एक फाइनल फिनिश लेयर आती है। फिर अगर आप इस तरफ आएंगे तो बड़ी आर्चेस के बाद हमने छोटी आर्चेस और नीशेस की थी, जो बाद में आई थिंक 3 महीने बाद डिस्कवर हुई थी, जो ईंटों से बंद की हुई थी इन्होंने, वो खुलवाई। अब उसका प्लास्टर वर्क शुरू हो रहा है। उसके बाद हमने छत का काम शुरू किया था। गलते लगाते हैं पहले आप साइड्स, जिस तरह अभी उधर लगा हुआ था डबल हाइट स्पेस में। उसके बाद आप फ्लैट छत जो है, फ्लैट डोम को नीचे से कवर कर देते हैं। द 4th पार्ट ऑफ द प्लास्टरिंग इज़ लास्ट टाइम जब आप आए थे तो हमने आपको दिखाया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। खैर से प्लास्टर कंप्लीट हो गया इसका। फरमा मैंने आपको दिखाया था, हर एक आर्च का इंडिविजुअल फरमा लगा हुआ है। अब अब्बास इसके ऊपर फरमा लगाएंगे और इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे फाइन। अब जब आप नेक्स्ट स्टेज में आएंगे तो आपके पास कंप्लीट प्लास्टर्ड फ्लोर होगा पूरा ग्राउंड। अब इसकी आर्चेस निकलेंगी, आर्चेस के हिसाब से नीचे वाली जो आप जगह देख रहे हैं सारी ये एम्प्टी हैं। इसकी वजह ये है कि जब फरमा लगेगा उसके हिसाब से ये प्लास्टर होगा। मतलब उधर कितनी लेयर आ रही है, उधर कितनी लेयर की ज़रूरत है, इसको पहले कर देते हैं तो शायद हो सकता है तो फरमा ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ जी, वहाँ तक ये इसमें किया था ना, इसमें पहले हमने प्लास्टर करके देखा था इस आर्च में, फिर हमने ये करना छोड़ दिया था क्योंकि जब आप फरमा रखते हैं ना तो इसमें फ़र्क आ जाता है। अब पहले आपकी आर्च की ज्योमेट्री निकल रही है, वो ही नीचे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो ग्राउंड फ्लोर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अभी ये जिस तरह से छोड़ा हुआ है कंप्लीटली चारों तरफ से, राइट, मतलब कि आपने जो कर्व्स हैं छोटे छोटे हाँ जी, पिलर्स हैं स्पेशली, जी जी पिलर्स छोड़े हैं
यानी कि ये भी पिलर छोड़ा हुआ है, हाँ जी, इधर का भी पिलर छोड़ा हुआ है, जिन जिन पे आर्चेस आ रही हैं ना वो सारे पिलर्स छोड़े हुए हैं। पिलर्स छोड़े हैं। उसी तरह अब आप ये वाला देखेंगे ना तो इसमें ना बेस की है प्लास्टर ना साइड्स की हैं, ऊपर से भी छोड़ा हुआ है। जैसे इसका फर्मा इसके ऊपर अटैच होता है द शेप ऑफ द ज्योमेट्री, फिर हम पूरी चीज प्लास्टर कर सकेंगे, ओके, फिर ये और ये बराबर आ जाएंगे। अच्छा हम क्या लेजर से भी कर रहे हैं? जो हम हमारा लेवल्स जो हैं वो लेजर से निकाल रहे हैं। दिखाएं जी जरा, हमारा लेवल जो है वो सारा लेजर से जैसे तरीके से किया जा रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर मैं वर्टिकल भी चला दूं, ये प्रॉपरली लेजर से आप मेजर करते हैं ताकि मैक्सिमम एक्यूरेसी आ जाए। ओके, हाथ के साथ जो हल्की फुल्की गुंजाइश है ना एरर की वो भी ना हो। लेजर जो है वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है। इसका लेवल अब ये लेजर से काम, हाँ जी लेवल कहीं के भी लेवल जो है पहले आप मैनुअली भी देख रहे हैं और उसके बाद मैनुअली तो हाँ जी देखें, जब एक उस्ताद काम कर रहे हैं ना एक जगह पे तो मैनुअल तो उन्होंने करना ही करना है। बिल्कुल सो टू मेक श्योर और अपनी तसल्ली के लिए, यहाँ से क्लियर है। हाँ जी ये बिल्कुल clear। अपनी तसल्ली के लिए फिर हम लोग लेज़र इस्तेमाल करते हैं, हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो टीम्स जो है वो हायर होती जा रही है। एज पर जी इट वाज लाइक एवरी टीम वाज स्केड्यूल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम कि किसने किस वक्त पे आना है। ओके, अब एक टाइम था जब हमें सफाई वाली लेबर चाहिए थी रेस्टोरेशन की, ऐसे आपने ही। देखा हमने एक ही तरह की लेबर ऐसे आपको ही। दी। फिर हमें चाहिए थे स्टूको के उस्ताद जिन्होंने आके शुरू में ज्योमेट्रीज हमारे साथ करानी है, हमारे साथ फर्मे बनवाने हैं। फिर पहले सारी आर्चेस डॉक्यूमेंट हुई हैं, फिर उनके फर्मे कटे हैं, फिर प्लास्टरिंग का काम शुरू हुआ है। ऐसे ही। अब फ्लैट प्लास्टर की लेबर अलग है, डिटेल की लेबर अलग है, ओके, ये भी फ़र्क है। अभी आप छत पे जाएंगे, छत का कंप्लीट हो गया हुआ है काम, एज इन द फर्स्ट PLC लेयर इज़ डन। अब वाटर प्रूफिंग होएगी, उसके बाद हम बारिशों का इंतज़ार करेंगे, बारिशों के बाद उस पर सेकेंड लेयर आएगी। सो वी कुड टेस्ट द वाटर प्रूफिंग एज वेल। अभी जा रहे हैं कहाँ? हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे। एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, हम पहले एक्सटेंशन में खड़े हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आज सच कुछ हो नहीं रहा, दियादान हुए थे, जग्स हुए थे, वो हमने डॉक्यूमेंट कर लिए बिकॉज दैट्स द एक्सपोज्ड वन जिसमें ईंटें नज़र आनी है। फिर आप एक्सटेंशन देखेंगे तो एक्सटेंशन की आउटर साइड कर रहे हैं। हाँ जी आउटर साइड से करें। हाँ जी पहले आउटर साइड से ਆਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੈਥੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਫਲੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਥੈਟਿਕ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 3-4 ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੇਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਕੱਚ ਚੂਨਾਗੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਕਲੀ ਔਰ ਪੱਕਾ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕਹਿ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि लगेगा ही नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੇयर लगी है। जी फातिमा जी, थैंक यू। अभी आप एक्सटेंशन वाला पार्ट देख रहे हैं उस तरफ, तो हमने जो इसकी साउथ वेस्ट साइड है एक्सटेंशन की, पहले वहाँ से प्लास्टरिंग शुरू की है। ऊपर से आप प्लास्टरिंग छत ख़त्म करने के बाद आप नीचे प्लास्टरिंग का काम शुरू किया था। आप ऊपर से नीचे आए हैं, सबसे पहले ऊपर एक डिटेल है जो कम्प्लीटली वो है एज एन ऊपर की डिटेल है कॉर्निस का डिज़ाइन। वो कॉर्निस का डिज़ाइन मेन गुरुद्वारे की बिल्डिंग की कॉर्निस से फ़र्क है, काफ़ी प्लेन है। उसके बाद आप नीचे आते हैं जहाँ पे अभी गीला आपको नज़र आ रही है लाइन, वो गोल कॉर्निस था इसका, वो थ्रू एंड थ्रू गुरुद्वारे का जैसा चलता आ रहा है ना वो उसी तरह का था। फिर इसमें काफ़ी जगहों पे आले थे जो कि डिस्ट्रक्शन की वजह से थे, और कुछ आले जो थे वो अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये वेंटिलेशन शैफ्ट है, सॉरी वेंटिलेशन होल्स हैं और इनकी स्लोप होती है पूरी लाइक 45 डिग्री पे नीचे की तरफ। अब हाँ जी, और लाइट भी, क्योंकि अगर हम ये आले बंद कर देते हैं ना वेंटिलेशन के तो अंदर लाइट भी नहीं रहेगी, एक्सटेंशन वुड बी वेरी डार्क। आप आगे दिखा दें उधर ऊपर की तरफ, ऊपर जाना इधर से पॉसिबल नहीं है, हम छत से जाते हैं। अब आप देख रहे हैं
ऊपर से एक लेयर आती है प्लास्टर की, जब तक वो फिनिश नहीं होती नीचे की लेयर शुरू नहीं होती। ऊपर से फिनिश करते करते नीचे आते हैं और अब खैर से एक्सटेंशन जो है ये इट्स हाफ वे डाउन। अब हम एक्सटेंशन की पीछे वाली साइड है, पीछे वाली साइड पे हैं जो कि पहाड़ी के साथ लगती है, और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक ये पहाड़ी के साथ लगती है, तो एक्सेस नहीं है नीचे की। पहाड़ी ग्राउंड फ्लोर तक आती है विच इज़ 8 फुट से 9 फुट तक। आप जब ऊपर देख रहे हैं तो आपको कंप्लीट स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जो कि ममटी के हैं। वहाँ से आपको एक परनाला नज़र आ रहा है जिसको हमने रिपेयर किया है, दोबारा से ऊपर से बंद था उसको खोला है सारा और अब रिपेयर किया है, और नीचे तक परनाला आ रहा है। और ये परनाला स्पेसिफिकली सिर्फ ममटी के लिए बना है, पूरी उसकी छत के लिए। पूरी छत का जो परनाला है वो ये वाला है, इसी वजह से वो 3 इंच है, ये 6 इंच है। ये वाला परनाला जहाँ पे ये खड़े हुए हैं, ये वाला परनाला जो है तकरीबन 6.5-7 इंच तक है चौड़ा, और इस पे पूरी छत की स्लोप गिर रही है। अभी हम छत पे चलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 3rd ਫਲੋਰ ਫਾਈਨਲ ਫਲੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਮਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। जी, अभी हम छत पे हैं और अब सबसे पहले हमने जो शुरू किया था, हमने वो डोम रीअसेंबल किया था, आपको बताया था। और अब आप देख रहे हैं इसका पूरा एक लेवल है सारे फर्श का। स्लोप 3 इंच की वो फ़र्क होती है, वो ज़रूरी होती है स्लोप निकालना, ताकि पानी सारा उधर जा सके। हाँ जी। फिर ये पूरा पार्ट जो था, आपको याद होगा पिछली बार आए थे दरवाज़ा बड़ा था, तो ये पूरी डार्ट मिसिंग थी, आर्च एक फ्लैट आर्च थी। वो फ्लैट आर्च बनवाई ब्रिक से, यहाँ से कंप्लीट करवाया, उसके बाद इसको प्लास्टर करवाया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये सारा जो डोम के नीचे वाला फर्श है और ये सारी जो जगह है, इसके ऊपर आप 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का एक लिप बनाते हैं, उसके ऊपर आप फिर वाटर प्रूफिंग की लेयर चढ़ाते हैं। अब हाँ जी, वाटर प्रूफिंग की लेयर चढ़ेगी इस पॉइंट तक, फिर उसके ऊपर रीप्लास्टर होके ये इसके साथ मिल जाएगा गुलाई में, ताकि पानी खड़ा होने की कोई गुंजाइश बचे ही ना छत पे। फिर आप पिछली बार आए थे तो मैंने आपको गुमटी और पालकी के फ्लोर्स दिखाए थे, वो भी कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होंगे, और यहाँ तक ये लेयर जाएगी ऊपर तक वाटरप्रूफिंग के फॉर पालकीज। हाँ जी, एज सून एज द बिटुमेन लेयर एंड द अदर PLC लेयर इज डन विच विल टेक अनदर मंथ। हाँ जी, उसके बाद गुमटी पालकी पे एक बंदा बैठ जाएगा जो पहले ब्रिक वर्क करेगा, दूसरा बंदा फिर स्टूको वाला उसके ऊपर डिटेलिंग करेगा। ब्रिक सेम मटेरियल कोई और नहीं है, नहीं ब्रिक्स के साथ नानक शाही ईंट के साथ पालकी बन रही है। उसके लाइक ब्रिक में वो सारा चिजलिंग करेंगे पालकी की, उसके बाद उस पर स्टूको का काम, जिसके बाद वो प्लास्टरिंग और डिटेलिंग आर्चेस एंड ऑल, ये आप देख सकते हैं सारा रिपेयर वर्क डन है। अभी हमने डोम आपने हमें नीचे से बताया था, जरा क्या? हाँ जी, ये आप देख रहे हैं नीचे ये बड़ा वाला परनाला है और इसका होल भी बड़ा, ओपनिंग जो ठीक है। जो ये वाली साइड है, आई डोंट नो अब कैमरा कैप्चर करता है कि नहीं, उधर ममटी का दूसरी लेयर है। अच्छा, देयर इज़ अ स्पॉट जहाँ पे झंडे की जगह है, वो हमने खुली रखी है, हमने बंद नहीं की यहाँ पे। अब ये मुझे पता नहीं है कि गुरुद्वारे के अंदर बिल्डिंग में निशान साहब होते हैं कि नहीं, क्योंकि ओरिजिनली तो बाहर है होते हैं। हाँ, तो बस फिर ये एक जगह बनी हुई थी, हमने उसको बंद नहीं किया अभी तक। हाँ जी, छत के ऊपर एक है, उसको प्रिजर्व कर दिया, उसको बंद नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही अंदर से साफ करवाया है, मट्टी शट्टी कूड़ा निकलवाया है। नीचे नहीं जा रहा, मुझे क्या शायद फायर प्लेस ना हो। नहीं, ये बंद है, ये यहाँ तक है मैक्सिमम, सिर्फ फ्लैग के लिए। हाँ जी, आई थिंक पोल ही लग सकता है और तो कोई गुंजाइश नहीं। आप उस तरफ से दिखने पता चल जाएगा, ऊपर से दिखाऊं, ऊपर चढ़ के। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਢਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ 3 ਇੰਚ ਜਾਂ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਡੋਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੋਪ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। All rights are reserved by Ranjit Nigara. Ranjit Nigara is the non-profit organization of USA Manteca, California State, USA। किसी किस्म ਦੀ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਸ ਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ YouTube ਦਾ, ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਕਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਰਡ ਵਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਐਂਡ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਕੋਲ ਹੈ।